हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट चैप्टर को। जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा, कल हम लोगों ने ऑलरेडी लाइट बेटा पढ़ लिया था। लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने लाइट पढ़ा था, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के लॉज पढ़े थे, और ऐसे बेटा हमने फिर प्लेन मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा स्फेरिकल मिरर। तो देखते हैं कि एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है ज़रा समझते हैं। फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, वो देखेंगे। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स देखेंगे। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं बेटा पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। पहले स्लाइड में क्या दिया गया है, बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करते रहना। इसको बाद में देखते हैं। हाँ, ये बेटा स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करें तो किसी स्फेरिकल से छोटा सा कटा हुआ हिस्सा, छोटा सा कटा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर। अब बेटा स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। सुनो, जैसे मान लो कोई स्फेरिकल है बेटा, स्फेरिकल और सर्किल में थोड़ा अंतर होता है। सर्किल तुमने देखा होगा जैसे टायर, यानी कि साइकिल का पहिया, वो तुम्हारा सर्किल होता है। चूड़ी सर्किल होता है, जो तुम चूड़ा पहनते हो वो सर्किल होता है। लेकिन जो गेंद होती है वो स्फेरिकल होती है। काला जाम स्फेरिकल होता है, छेना स्फेरिकल होता है। नहीं समझ आया? तो स्फेरिकल से छोटा सा हिस्सा काट लो और इसमें एक तरफ पॉलिश्ड कर दो और दूसरी तरफ बेटा स्मूथ कर दो या रिफ्लेक्टेड कर दो, तो मिरर बन जाता है। समझ है? क्लियर हो नहीं हुआ? तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। अगर कनकेव मिरर की बात करें तो अवतल दर्पण बोलते हैं। बेटा कनकेव मिरर में होता क्या है कि इसकी आउटर साइड में कवरिंग होती है, यानी कि आउटर साइड में पॉलिश्ड होती है। क्या होता है बेटा? आउटर साइड मतलब जो बाहरी साइड होती है उसमें पॉलिश होती है, और जो इनर साइड होती है वो बेटा रिफ्लेक्टेड होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टेड। तो कनकेव मिरर बोलते हैं ऐसा मिरर जिसमें बेटा आउटर साइड में पॉलिश हो और जो तुम्हारा इनर साइड है, अंदर की साइड है, उसमें क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड हो, रिफ्लेक्शन हो। तो क्या कहलाता है बेटा? कनकेव मिरर। समझ है? अगर हम कनकेव कन्वेक्स मिरर की बात करें, अच्छा एग्जांपल देखो। कनकेव का मतलब केव मतलब क्या होता है? गुफा। केव मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा कैसी होती है बेटा? अंदर से चिकनी होती है, बढ़िया, खूब अच्छा पन्नी नहीं लगा रखे होते हैं, ऊपर सब कुछ पड़ा होता है, सरसौड़ी सब कुछ जो भी पड़ा, मतलब कबाड़ पूरा ऊपर पड़ा होता है। तो ऊपर दुरदुरा टाइप का होता है ना, यानी कि पॉलिश टाइप होती है। तो वो है तुम्हारा कौन सा बेटा? कनकेव, गुफा टाइप का होता है। समझ है? कन्वेक्स उत्तल दर्पण। अगर कन्वेक्स की बात करें तो इसके इनर साइड में पॉलिश होती है। इनर साइड में बेटा क्या होती है? पॉलिश होती है, और आउटर साइड रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि बाहरी जो साइड होती है वो बेटा रिफ्लेक्शन होता है, इनर साइड क्या होता है बेटा? अपवर्तन होता है, पॉलिश होती है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? ये होता है कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसके इनर साइड में, अंदर साइड में क्या हो? पॉलिश हो, और बाहर की ओर क्या हो, मतलब आउटर साइड क्या हो बेटा? रिफ्लेक्टेड हो। तो क्या कहलाती है? कन्वेक्स। क्लियर हो गया नहीं हुआ? कनकेव, कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर समझ आए नहीं समझ आए? बेटा स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव की बात करें तो आउटर साइड में पॉलिश होगा, इनर साइड में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। समझ आया? तो क्या होगा तुम्हारा? कनकेव होगा। अगर कन्वेक्स की बात करें तो इनर साइड में पॉलिश होगी और आउटर साइड कैसी होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। समझ आए? कन्वेक्स। क्लियर हो गया नहीं हुआ? यहाँ तक समझ आओ। ये बेटा जो इस पॉइंट पर, इस कनकेव मिरर के मिड पॉइंट पर, कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। पोल आगे हम देखेंगे। समझ है? और इसका जो ये स्फेरिकल था पहले, स्फेरिकल को जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, ये पहले ना कभी तो स्फेरिकल रहा होगा ना, ये कभी ना कभी तो स्फेरिकल रहा होगा। तो स्फेरिकल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा?
कर्वेचर ऑफ सेंटर। ध्यान दो, हमने क्या कहा, ये जो तुम्हारा कनकेव मिरर है ये कभी ना कभी स्फेरिकल रहा होगा। तो जब स्फेरिकल रहा होगा तब इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो वही सेंटर पॉइंट क्या होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। क्या होता है बेटा, कर्वेचर ऑफ सेंटर। और इसकी हाफ दूरी पर क्या होता है, फोकल पॉइंट। क्या होता है, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो कि नहीं हुआ, समझ आया बेटा, नहीं समझ आया, मेन फोकस। तो यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं हुआ। अब ये जो हो ध्रुव पोल, यानी कि पोल और फोकस की जो लेंथ होती है इसे फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ आया बेटा, याद रखना कि पोल और फोकस की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। समझो ध्यान से, पोल और कर्वेचर ऑफ सेंटर की जो लेंथ होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल एंड कर्वेचर बिटवीन टू जो लेंथ है वो क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया, पोल एंड फोकस बिटवीन टू लेंथ क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ। नहीं समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया। और ये जो तुम जिस लाइन से हम लोग जिस लाइन से पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहे हैं उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जिस लाइन से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहे हैं वो लाइन क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझ आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आया होगी, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये हम आगे धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ, ध्रुव, फोकस और कर्वेचर ऑफ सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला स्लाइड देखते हैं बेटा, यहाँ पर समझ आए नहीं समझ आए। अगर कोई पूछ ले कि भैया कनकेव मिरर क्या होता है, तो आउटर साइड कैसी होती है, पॉलिश्ड, इनर साइड कैसी होती है, रिफ्लेक्टेड। समझ आए। अगर कोई पूछ ले कनकेव कैसा होता है, तो बेटा इनर साइड क्या होती है, पॉलिश, आउटर साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टेड। नहीं समझ आए, चलो अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। वही बेटा कनकेव, इसकी फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस और एंड फोकल लेंथ दोनों बताना है। तो जैसे मान लो कि ये बेटा तुम्हारा कनकेव है, ये क्या है, कनकेव है। अगर ये कनकेव मिरर है तो इसके आउटर साइड कैसी होगी, पॉलिशदार होगी, और इनर साइड कैसी होगी, इनर साइड बेटा तुम्हारी रिफ्लेक्टेड होगी। ये है कन्वेक्स, ये क्या है बेटा, कन्वेक्स, मतलब इनर साइड पॉलिश्ड, आउटर साइड तुम्हारी रिफ्लेक्टेड होगी। अब ध्यान दो, तो ये पोल है। याद रखना, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, समझ है, तो आफ्टर टू रिफ्लेक्टेड वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होकर जाती है। ध्यान दो बेटा, हमने क्या कहा, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर टू रिफ्लेक्टेड या आफ्टर टू रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया। हमने क्लियर कर दिया कि जब कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। नहीं समझ आया, या फिर मेन फोकस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब पोल एंड फोकस की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यही बेटा कनकेव में होता है, कन्वेक्स में होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाती है तो बेटा यहाँ से क्या होती है, इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब इमेजिनरी रेखा खींच लेते हैं हम लोग, तो जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। नहीं समझ आया, तो फोकल लेंथ क्लियर हो गई होगी और फोकल भी क्लियर हो गई होगी, समझ आएगा होगा। इसके कहने का मतलब यही है बेटा, क्लियर हो गया होगा।
समझ आया, इतना इनफ है। डिफिनीशन की बात रही तो बता देना, हम डिफिनीशन लिखवा देंगे। अभी फिलहाल आज डिफिनीशन नहीं लेके आ पाए, ये बेटा हमारी गलती है। रीज़न क्या है कि हम जल्दबाजी की वजह से आज डिफिनीशन लेकर नहीं आए तुम्हारे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें क्लियर हो। तुम लोग, हम पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लिखते चले जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं समझ आया? अगर कोई दिक्कत हो तो नोट्स देख लेने जाके, वहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिफिनीशन बेटा लिखवा देंगे हम सारी, परेशान हो। अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अगला देखो क्या करें। हाँ बेटा, ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा पॉइंट जरूरी है याद रखना कि इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, समझ आए? क्या क्या होते हैं, ध्यान दो। एट लीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट मीट, जब 2 रेज आपस में क्या होती है, मिलती हैं। जब 2 रेज आपस में मिलती हैं तो इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है, समझ आए? यानी कि इमेज बनती है। जब 2 रेज आपस में मिलती हैं, मीट होती हैं, तो क्या होता है बेटा कि इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे। इफ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, जब 2 रेज आपस में एक्चुअल में मिलती हैं। कैसे मिलती है बेटा? एक्चुअल में। तो जो तुम्हारी इमेज बनती है वो रियल होती है। कैसी होती है? रियल। रियल मतलब वास्तविक। नहीं समझ आया बेटा? कि जब 2 रेस एक्चुअल में मीट होती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, तो क्या होगा? रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? रियल इमेज। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब 2 रेज आपस में मिलेंगी, मीट होंगी, तो बेटा क्या होगा? इमेज बनेगा। समझ आया? लेकिन जब 2 रेज एक्चुअल में मिलेंगी तो रियल इमेज बनेगी। लेकिन इफ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, अपीयर का मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी, रियल में नहीं मिलेगी बेटा, मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी, तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। नहीं समझ आया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्चुअल इमेज बनेगी। नहीं समझ आया? अगर 2 रेज आपस में मिलेंगी, मीट होंगी, तो इमेज बनेगी। अब कैसी इमेज बनेगी वो हम देखेंगे आगे, कि अगर 2 रेज मिलेंगी एक्चुअल में तो रियल रियल इमेज होगी। अगर अपीयर होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो क्या होगी? वर्चुअल इमेज। ये हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए इनफ है इतना, चलें आगे। समझ आया? ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे ये लाइट तो पढ़ा दिया था बेटा कल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर, स्फेरिकल मिरर की डिफिनीशन हमने कल ही बता दिया था बेटा, याद रखना। स्फेरिकल मिरर की डिफिनीशन हमने कल ही बता दिया था, याद करो। हमने कहा नहीं था, ए स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। समझ आए? तो हमने ये स्फेरिकल मिरर पढ़ा चुके हैं। स्फेरिकल में कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है कनकेव मिरर। क्या होता है बेटा? कनकेव मिरर। और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। नहीं क्लियर हुआ कि ना? कनकेव मिरर मतलब आउटर साइड रिफ्लेक्टर पॉलिशदार होगी और इनर साइड कैसी होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। और कन्वेक्स की बात करें तो इनर साइड पॉलिशदार होगी और आउटर साइड कैसी होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। समझ आया? डिफिनेशन याद रखना। ए स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? याद रखना, यानी कि वही चीज़ है। हमने कहा नहीं कि पूरे स्फेरिकल से, पूरे हॉलो स्फेयर से एक पार्ट कट कर लिया जाता है। समझ, इसे क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। और उसमें एक तरफ हम लोग रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। वही कहने का मतलब है। इसको हटा दें, चलो।
अगला देखते हैं, अगली अगर कुछ पूछा गया है। चलो आज बेटा थोड़ा हमें टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से स्लाइड नहीं बन पाई। रीज़न क्या है कि आज हमारा कुछ बेटा गला भी आज जवान लड़खड़ा रही होगी। रीज़न क्या है कि छाला टाइप हो गया है, इस वजह से हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो मैनेज करना और चीज़ें आगे सही हो जाएंगी सारी, समझ है। आज पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही। तो बेटा आज क्लास बहुत बड़ी हमने नहीं खींची है, बहुत छोटी क्लास रही है, लेकिन कोशिश करा है कि जितना भी पढ़ाया अच्छे से समझा दें। तो कल जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या होते हैं। और फिर पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, डायग्राम भी पढ़ेंगे विद, समझ आए। ये सारी चीज़ें अलग पढ़ते हुए बेटा एक पॉइंट हम चलते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल इतने ही, आज के लिए इतने ही काफ़ी। थैंक यू। क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चलते बेटा आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तुम्हारे सपोर्ट से ही बेटा चीज़ें सारी क्लियर होती हैं। अगर तुम लोग सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हारे लिए और अच्छे से क्लासेस शेड्यूल करेंगे, समझ आए। वन शॉट भी लेकर के आएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोशिश करना ये CBSE ICSE सारे बच्चों की, जो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उन बच्चों तक पहुँचे क्लास। थैंक यू।